हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी आज फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल AK Physics 5G में। जी हाँ, आज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि वास्तव में आज कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट आया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओम के नियम की। बिल्कुल ओम्स लॉ है, ओम के लॉ के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम्स लॉ है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और BSc या MSc किसी भी क्लास में ओम्स लॉ होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में ही जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ओम से संबंधित कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। बिल्कुल ओम के नियम से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। आज मैं आपको ओम के नियम के बारे में बिल्कुल डीपली बताऊंगा, एक एक चीज़ जो आपकी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास जो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो के लिंक्स जो है अपने दोस्तों को शेयर भी करें। टाइम गवाए बिना हम चलते हैं ओम के लॉ की ओर। ओम्स लॉ आज हम बात करेंगे ओम के नियम की। इससे पहले सबसे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ओम का नियम है। जर्मनी के साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। बिल्कुल जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम के नियम को कब बनाया था? वो 1828 ईस्वी में बनाया था। ऐसे जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ओम के नियम की व्याख्या की। चलिए बच्चों, आज ओम के नियम के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने ओम के नियम में क्या बताया? ओम्स लॉ जो होता है, इन्होंने किसी चालक के स्रों के बीच, चालक बोलते हैं किसी भी वायर को, तार को, इन्होंने किसी तार के स्रों के बीच लगने वाले विभवांतर और किसी तार में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के बीच में एक संबंध सूत्र बनाया, स्थापित किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया V बराबर IR। V बराबर IR, वोल्टेज इज इक्वल करेंट इनटू रेजिस्टेंस, विद्युत धारा इनटू प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो वोल्टेज या विभवांतर के बराबर होता है। ये लोग इन्होंने अपने जो नियम है उस नियम में इन्होंने बताया था कि जो ओम्स लॉ होता है ये VIR में संबंध है। ये दोस्तों इसकी जो परिभाषा की बात करें, पहले मैंने आपको एक डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर डायग्राम है। ये हमने कोई लगाया कोई सोर्स, ये कोई सोर्स है, स्रोत जो करंट उत्पन्न करता है, करंट दे रहा है। ये सेल लगा सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं, या कोई AC सोर्स है कोई। तो ये जो है हमने इसमें लगा दिया एक रेजिस्टेंस, कोई धातु का चालक तार है, ये रेजिस्टेंस है इसका R, इसमें I करंट दे दिया। तो VIR इन तीनों में एक संबंध फॉर्मूला है। ये कोई सोर्स है, इसका वोल्ट विभवांतर है V और करंट दे रहा है ये I और रेजिस्टेंस है चालक का R। तो इनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं, उसी कहते हैं ओम का नियम। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, जो हाई स्कूल 12वीं क्लास में पूछी जाती है, परिभाषा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर सकते हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में, भौतिक अवस्थाओं का मतलब ये होता है किसी तार की लंबाई, किसी तार का क्षेत्रफल, किसी तार का आयतन या तार का ताप, दाब, ये जो है इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। तार की लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी मोटाई है, इसका क्षेत्रफल निकाले, इसकी एरिया या ताप, दाब, आयतन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके स्तरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होता है V, यहाँ मेन टॉपिक यही है, मेन चीज यही ध्यान देनी है। लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। V विभवांतर है, I इसमें विद्युत धारा है। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ कोई संख्या कांस्टेंट देते हैं। यहाँ V प्रोपोर्शनल I, मैंने यहाँ R कर लिया कांस्टेंट, जहाँ R को कहा जाता है रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध। V इसमें वोल्टेज है, विभवांतर कहते हैं इसे। I इसमें करंट है, इसे विद्युत धारा कहते हैं। अपन यहाँ से R का मान ज्ञात करें। R रेजिस्टेंस है, ये नितांक भी है, ये नितांक है, सर हम प्रतिरोध का नाम दिया गया है। R की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करें तो V/I होगी। दोस्तों R इसमें प्रतिरोध है और R का मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ओम और ओम का सिंबल ये होता है ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक वोल्ट प्रति
एम्पियर भी कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। V का वोल्ट, I का एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर रेजिस्टेंस का मात्रक है या ओम। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका मात्रक कर दिया ओम। दोस्तों ये डायग्राम है। अब बात करते हैं हम वोल्टेज और धारा V और I के बीच ग्राफ की बात करते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस पर क्वेश्चन भी दिया था, उस पर बच्चों की कमेंट भी आई थी, तो मैं यहीं से वो बच्चे चाहे देख सकते हैं वीडियो को। V I के बीच ग्राफ। अब हम बात करते हैं ओम के नियम पर आधारित ओमीय परिपथ। ओम का जो नियम है पूर्ण रूप से मान्य नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ देख रहे होंगे आप। ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं, ये 2010 में 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओमीय परिपथ अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हो, मुझे आज भी याद है। तो ओमीय परिपथ का मतलब होता है वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उन्हें कहते हैं ओमीय परिपथ। बिल्कुल ओमीय परिपथ में अगर वोल्टेज और धारा के बीच हमें ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार की सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ओमीय परिपथ का एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओमीय परिपथ का एक उदाहरण है तो इसका तांबे का तार, आप ये याद रखिए। ओमीय परिपथ का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वो होता है तांबे का तार। अब बात करते हैं बच्चों अनोमीय परिपथ की। अनोमीय परिपथ का मतलब होता है वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। मैंने बताया था ओम के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। तो कुछ परिपथ ऐसे भी होते हैं, सभी परिपथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो सभी ओम के लॉ का पालन नहीं करते हैं। जो पालन करते हैं मैंने बता दिया है, तांबे का तार है। अब यहाँ बात करते हैं अनोमीय परिपथ की। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय परिपथ होंगे। एग्जाम्पल टॉर्च का बल्ब है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ये कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो के लिंक अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।